माननीय सांसद एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी, माननीय मंत्री जल संसाधन मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग मध्य प्रदेश श्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय मंत्री महोदय चिकित्सा शिक्षा भोपाल गैस त्रासदी एवं पुनर्वास मध्य प्रदेश श्री विश्वास सारंग जी, हमारे श्योपुर के प्रभारी मंत्री और माननीय मंत्री नर्मदा घाटी विकास उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण श्री भारत सिंह कुशवाहा जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री सीताराम आदिवासी जी, श्री बाबू जंडेल जी, अध्यक्ष जिला पंचायत श्योपुर श्रीमती गुड्डीबाई आदिवासी, अध्यक्ष जनपद पंचायत श्योपुर श्रीमती रीना आशीष मीणा जी, अध्यक्ष नगर पालिका श्योपुर श्रीमती रेणु सुजीत गर्ग जी, अध्यक्ष नगर पंचायत बड़ौदा भरोशीबाई सुमन जी, अध्यक्ष नगर पंचायत विजयपुर श्री कमलेश कुशवाहा जी, अध्यक्ष भाजपा श्योपुर आदरणीय श्री सुरेंद्र सिंह जाट जी, आदरणीय चेयरमैन मध्य प्रदेश हज कमेटी श्री रफत वारसी साहब, ब्रजराज सिंह चौहान जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा श्री राधेश्याम पारिक जी, आदरणीय श्री दुर्गालाल विजय जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, इनके साथ श्री महावीर सिंह सिसोदिया जी, श्री गोपाल आचार्य जी, श्री कैलाश नारायण गुप्ता जी, श्री दौलत राम गुप्ता जी भी यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा पूर्व विधायक माननीय श्री बाबूलाल मेवरा जी, श्री रामलखन नापा खेड़ी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा श्री अशोक गर्ग जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा श्री नीरज जाट जी, उपाध्यक्ष जिला पंचायत श्योपुर श्रीमती कविता मीणा जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जिला महामंत्री भाजपा श्री शशांक भूषण जी, श्री अरविंद जादौन जी, श्री गिरधारी लाल बैरवा जी, नगर मंडल अध्यक्ष श्योपुर श्री दिनेश दुबोलिया जी, मंडल अध्यक्ष प्रेमसर श्रीमती विमलेश मीणा जी, बड़ौदा श्री जगदीश चौहान जी, मानपुर श्री सुमेर सिंह जादौन जी, गोरस श्री नरेश कुशवाहा जी, कराहल श्री मेहरबान सिंह यादव जी, विजयपुर श्री विश्राम कुशवाहा जी, गसवानी श्री रिंकू शर्मा जी और वीरपुर श्री सीताराम राठौड़ जी को भी हमने बहुत आदर के साथ मंच पर स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया है। जैसा कि आप अपनी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के विभिन्न विभागों की विकास यात्रा को यहां देख रहे हैं, समझ रहे हैं और खास तौर से आप सभी जानते हैं कि आज श्योपुर के मेडिकल कॉलेज, मूंझरी डैम और चंबल सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के भूमि पूजन और लोकार्पण का दिवस है। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी इनके सभी वर्किंग मॉडल्स को देखते हुए सभी चीजों को समझ रहे हैं और अब से कुछ ही क्षणों पश्चात जब माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय केंद्रीय मंत्री द्वय कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी तथा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री एवं इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इनके साथ में माननीय सांसद महोदय एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा साहब, माननीय मंत्रीगण मध्य प्रदेश सरकार के माननीय श्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय श्री विश्वास सारंग जी, माननीय श्री भारत सिंह कुशवाहा जी, माननीय श्री सीताराम आदिवासी जी, विधायक विजयपुर, विधायक श्योपुर, इन सभी की सम्माननीय उपस्थिति में आज ये कार्यक्रम अब से कुछ ही देर में मंच पर साकार होने जा रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री महोदयगण, प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण इस समय विभिन्न विभागों की क्रिया पद्धति को प्रदर्शित करती हुई यहां लगे स्टॉल्स का भ्रमण कर रहे हैं और बहुत बारीकी से जो विभिन्न योजनाएं हैं विभिन्न विभागों की जन कल्याण से जुड़ी हुई उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। चंबल की मुख्य दाई नहर जिससे श्योपुर का आज और अधिक जन के साथ जल कल्याण होने जा रहा है, उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के बाद अगले स्टॉल्स की ओर अब बढ़ गए हैं। आप अब विभिन्न विभागों का यहां पर एक जो प्रस्तुतिकरण है वो देख रहे हैं। जल संसाधन विभाग के स्टॉल पर इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी हैं।
सिंचाई से जुड़े हुए उपकरणों के बारे में, जो पंपिंग स्टेशंस में हमारे उपकरण लगने वाले हैं उनके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी जानकारी हासिल करते हुए अब मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का मंच पर आगमन होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री, हमारे माननीय सांसद श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए मंच पर पधार चुके हैं। और अब कन्या पूजन के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सभी का अभिवादन करते हुए मंच पर इस समय आइए जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री द्वय, माननीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी तथा माननीय मंत्री महोदय आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय श्री वीडी शर्मा जी तथा अन्य सभी से आग्रह है कि कन्या पूजन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करें। अब माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से देवी स्वरूपा छोटी छोटी कन्याओं का पूजन करके आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आदरणीय देवियों सज्जनों, हर कार्यक्रम में देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन कर माननीय मुख्यमंत्री जी हर कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन करते हैं। ये वो प्रतीकात्मक सम्मान है जो हम अपने घर, अपने परिवार, अपने समाज, अपने शहर, राज्य और देश में अगर अपनी माताओं बहनों को दें, अपनी बेटियों को दें, उन्हें बराबरी का भागीदार बनाएं अपने रोजमर्रा के कामों में, समाज के निर्णयों में, परिवार के निर्णयों में, तो आप देखिए समाज की तस्वीर बदल जाएगी। मध्य प्रदेश ने ये करके दिखाया है। हमारी जो आजीविका परियोजना चल रही है उसकी बहनें यहाँ मौजूद हैं। कई सौ हमारी बहनें ऐसी हैं जो NRLM में काम करती हैं विभिन्न समूहों में। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान दिया और मध्य प्रदेश बदल गया। अब माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से तथा मंच पर आसीन माननीय मंत्रीगण अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। आप और हम इसके साक्षी बन रहे हैं। आइए जोरदार तालियों से कार्यक्रम की शुरुआत में हम और आप भी अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करें। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हो रही है और दीप प्रज्वलन दैवीय शक्तियों के आह्वान का एक परम चरण है, जिसमें हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि जो कार्य हमने हाथ में लिया उस कार्य को आप सफल करना। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलन के साथ मध्य प्रदेश के कल्याण की भावना को अपने मन में लिए हुए उसे प्रभु से प्रार्थना स्वरूप यहाँ आप सभी के समक्ष समर्पित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी तथा अन्य सभी ने अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। अब आदर के साथ सभी गणमान्य अतिथियों से विनम्र आग्रह है कि कृपया आप ससम्मान अपना स्थान ग्रहण करें। हमारा परम सौभाग्य है कि आज मंच पर माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी मुख्य अतिथि के तौर पर आसीन हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं भारत सरकार के कृषि मंत्री, हमारे अपने सांसद माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी,
हमारा परम सौभाग्य है कि विशिष्ट अतिथि के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं माननीय केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं माननीय सांसद खजुराहो संसदीय क्षेत्र श्री वीडी शर्मा जी, हमारे माननीय मंत्रीगण श्री तुलसीराम सिलावट जी, आदरणीय श्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा जी, माननीय मंत्री महोदय श्री भारत सिंह कुशवाहा जी, हमारे प्रभारी मंत्री एवं माननीय मंत्री नर्मदा घाटी विकास, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, आदरणीय देवी सज्जनों, विनम्र आग्रह हम करेंगे केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, माननीय सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री वीडी शर्मा जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। सबसे पहले अपने संसदीय क्षेत्र में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। अब माननीय केंद्रीय उड्डयन एवं इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का स्वागत और इसके साथ ही स्वागत माननीय सांसद एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री वीडी शर्मा जी का। श्योपुर के प्रभारी मंत्री माननीय राज्य मंत्री नर्मदा घाटी विकास, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग आदरणीय श्री भारत सिंह कुशवाहा जी से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। भारत सिंह कुशवाहा जी से बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्वागत के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब जो जिला भाजपा अध्यक्ष हैं वो तथा मंचासीन सभी हमारे पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि एक बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री द्वय तथा माननीय मंत्रीगण मध्य प्रदेश सरकार का स्वागत करेंगे। एक बड़ी माला से सामूहिक स्वागत श्योपुर के इस ऐतिहासिक मंच पर मेडिकल कॉलेज और मोंझरी डैम निर्माण के भूमि पूजन, चंबल सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लोकार्पण एवं किसान सम्मेलन में मंडी प्रांगण जयदा श्योपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी का सामूहिक स्वागत, सामूहिक अभिनंदन। आइए जोरदार तालियों से श्योपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 मार्च को प्रदेश में लाडली बहना योजना जब से लागू की है तब से प्रदेश भर की बहनों में हर्ष है और आज यहां इस क्षेत्र की बहनें माननीय मुख्यमंत्री जी को 51 फुट की एक राखी भेंट कर उनका सम्मान करने आ रही हैं। इसमें हमारे श्योपुर के आसपास के क्षेत्रों की बहनें शामिल हैं। बड़ी संख्या में ये बहनें माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बड़ी राखी भेंट कर रही हैं और इस प्रतीकात्मक राखी में मंच पर मौजूद माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी, माननीय केंद्रीय उड्डयन एवं इस्पात मंत्री जी, मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण सभी के प्रति बहनों का आदर और स्नेह शामिल है। एक बड़ी राखी से माननीय मुख्यमंत्री जी का तथा माननीय मंच का स्वागत। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में जिला श्योपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी का बहनों द्वारा स्वागत। जोरदार तालियां बजाएं, बहनें बजाएं, भैया बजाएं। मेरी राखी की डोर कभी होना कमजोर, भैया दे दो कलाई, बहन आई है भैया दे दो कलाई, बहन आई है। कितना पावन है रिश्ता महीना भी सावन, भैया खा लो मिठाई, बहन आई है भैया खा लो मिठाई, बहन आई है। मेरी राखी की डोर कभी होना कमजोर, भैया दे दो कलाई, बहन आई है भैया दे दो कलाई, बहन आई है। सीओ जिला पंचायत तथा
प्रशासन के अन्य अधिकारियों से विनम्र आग्रह है कि आप मंचासीन अतिथियों का स्वागत करें और स्वागत उद्बोधन के लिए आदर के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं श्योपुर के प्रभारी मंत्री माननीय राज्य मंत्री नर्मदा घाटी विकास उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्य प्रदेश श्री भारत सिंह कुशवाहा जी को। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस अवसर पर श्योपुर जिले को हजारों करोड़ की सौगात देने वाले हमारे मध्य प्रदेश के जनप्रिय लोकप्रिय हमारे अपने मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का इस अवसर पर मैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। मंचासीन हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी का भी मैं जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन। मंच पर विराजमान हमारे अपने और इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब का भी मैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन। और हमारे अपने इस अंचल के लोकप्रिय नेता भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री परम आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन। और आज हम सबके बीच मध्य प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी का भी मैं इस धरती पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन। और मैं इस अवसर पर हमारे लोक निर्माण राज्य मंत्री आदरणीय सुरेश राठखेड़ा जी का भी मैं स्वागत करता हूं। किसान मोर्चे के अध्यक्ष भाई चौधरी साहब का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान सभी सम्मानीय अतिथियों का भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जन समुदाय का, माताएं बहनों का और प्रेस मीडिया के सभी मित्रों का इस धरती पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन। और इस अवसर पर यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि वास्तव में हम सब लोग बड़े भाग्यशाली लोग हैं, क्योंकि हमें प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी इस मध्य प्रदेश को लगातार हम सबकी चिंता करते हुए और प्रदेश को एक विकसित मध्य प्रदेश बनाकर स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर ले जाने वाले हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि श्योपुर जिले के और इस अंचल के लोग बड़े भाग्यशाली लोग हैं। आज श्योपुर की हम बात करना चाहेंगे तो श्योपुर को मध्य प्रदेश की सरकार ने और भारत सरकार ने क्या नहीं दिया। श्योपुर की जनता को मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि देखिए, श्योपुर को वो पहचान दिलाने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने, कृषि मंत्री जी ने, माननीय उड्डयन मंत्री जी ने ये पहचान दिलाने का काम किया है। वास्तव में हम जो गौरवान्वित है कि श्योपुर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग जानने लगे। और विकास के मामले में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो चिंता की है, किसानों के लिए मंजूरी परियोजना की जो स्वीकृति प्रदान की है, और आज एक परियोजना का भूमि पूजन हो रहा है, दूसरी परियोजना का लोकार्पण हो रहा है। और श्योपुर जिले के लिए मेडिकल कॉलेज की भी सौगात हमारे मुख्यमंत्री जी ने दी है। मुझे इस कहते हुए ये प्रसन्नता होती है कि मध्य प्रदेश को जिस तरह से विकास की गति देने वाले, हर व्यक्ति की चिंता करने वाले हमारे अपने प्रदेश के जनप्रिय मुख्यमंत्री आप सबके बीच में विराजमान है।
और एक बात और कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि हमें मुख्यमंत्री जी को सुनना है। इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है कि जिस तरह से जो योजना मध्य प्रदेश के अंदर संचालित है, उन योजनाओं की सराहना पूरे देश के अंदर हो रही है, विश्व के अंदर हो रही है। और मध्य प्रदेश को लाडली बहना जैसी योजना देकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की सभी माताओं बहनों को स्वावलंबी बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार के पूरे तरह से खजाने को खोल दिया है। और मध्य प्रदेश के सभी जनता जनार्दन की परिवार की तरह चिंता कर कर उनकी उन्नति और प्रगति के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। आज मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि श्योपुर की धरती पर पशुपालकों के लिए जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ 42 पशुपालकों के लिए 1,70,00,000 रुपए की सब्सिडी देकर दुग्ध के क्षेत्र में एक श्योपुर को पहचान दिलाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और हमारे अपने कृषि मंत्री जी की वजह से हमारा श्योपुर पूरा अंचल विकास के निरंतर पथ पर अग्रसर है। इस अवसर पर मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का सभी मंचासीन अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्योपुर के प्रभारी मंत्री माननीय श्री भरत सिंह कुशवाहा जी। आदरणीय बहनों भाइयों, आज देश में 2 जगह बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हुबली कर्नाटक में 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों का आज यहां अपने करकमलों से लोकार्पण और भूमि पूजन करने जा रहे हैं। ई लोकार्पण और ई भूमि पूजन के लिए रिमोट के माध्यम से इस कार्यक्रम को करने के लिए बहुत आदर के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि आप रिमोट का बटन दबाकर 1000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं ई भूमि पूजन संपन्न करें। पहली स्क्रीन में माननीय मंच, उसके बाद अलग अलग स्क्रीनों में लोकार्पण एवं भूमि पूजन। आप देख पा रहे हैं कि श्योपुर के मेडिकल कॉलेज, मुंजरी डैम, विभिन्न मार्गों आदि का शिलान्यास, और ये है उन कार्यों की सूची जिनका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंच। जैसा कि अभी आपने देखा कि सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है। अब हम आदर के साथ आमंत्रित कर रहे हैं माननीय मंत्री जल संसाधन, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग मध्य प्रदेश माननीय श्री तुलसी सिलावट जी को। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय किसान के बेटे, प्रथम सेवक, किसान पुत्र, परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी, संगठन के मुखिया परम सम्मानी बीडी शर्मा जी, देश में यहाँ के कर्मठ, जुझारू नेतृत्वकर्ता राज्य के कृषि मंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र तोमर जी, राष्ट्र में केंद्रीय मंत्री, हम सबके नेता परम सम्मानित श्रीमान ज्योतिराय सिंधिया जी, यहाँ के प्रभारी मंत्री भरत जी, सम्मानीय मंत्री सुरेश जी, सीताराम विधायक जी, बाबू डंडेल जी, गुड्डी बाई, श्रीमती रीना जी, श्रीमती रेणु जी, सुमन जी, कमलेश कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुरेश जी, रफ्तार बोरासी जी, हमारे उपाध्यक्ष ब्रजराज चौहान जी, राधेश्याम पारिक जी, दुर्गालाल विजय जी, महापौर सिसोदिया जी, गोपाल आचार्य जी, कैलाश नारायण गुप्ता जी, दोलास गुप्ता जी, बाबूलाल मेहरा जी, राम लखन जी, अशोक गर्ग जी, नीरज जाट जी, श्रीमती कविता मीणा जी, शंकर भूषण जी, मंच पर आसीन सभी वरिष्ठ जन और सभी यहाँ के सम्मानी वरिष्ठ जन, सम्मानी भाई और बहनों, मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आप जानते हैं
पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सिंचाई विभाग में एक क्रांति आ गई है। पिछले समय 2003 और 4 में मध्य प्रदेश में जिनकी सरकार थी, मात्र 6 या 7 लाख हेक्टेयर का सिंचाई होती थी। अब किसान का बेटा मुख्यमंत्री शिवराज जी हैं। मध्य प्रदेश में 45 लाख हेक्टेयर में हम सिंचाई कर रहे हैं। आज उसी का नतीजा है, एक का लोकार्पण और एक का पूजन। और आप जानते हैं आगे रुकने वाले नहीं हैं। 2025 में लगभग मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा 65 लाख हेक्टेयर में करने का संकल्प सद्य मुख्यमंत्री जी का है। हमारा राष्ट्र, हमारा प्रदेश 70% कृषि पर आधारित है। सिंचाई विभाग विकास और प्रगति की बुनियाद है। और आप जानते हैं आज माइक्रो चंबल सिंचाई परियोजना का लोकार्पण है। इसमें लगभग दोनों योजनाओं में 24,000 हेक्टेयर में सिंचाई होने वाली है। ये सौगात सद्य मुख्यमंत्री शिवराज जी ने, जरा ताली बजना चाहिए कि जोरदार ताली बजा के स्वागत करें, अभिनंदन करें। इन दोनों योजनाओं की लागत कम से कम 582 करोड़। कितने करोड़? 582 करोड़ 86 ग्रामों को इन दोनों योजनाओं का लाभ मिलने वाला है। और इसी के साथ 24,000 हेक्टेयर में हम सिंचाई करेंगे। 119 गांव में पीने का शुद्ध जल इन योजनाओं से देंगे। आप जानते हैं चंबल जो नहर है, इस संभाग की, ग्वालियर संभाग और चंबल संभाग की विकास और प्रगति की बुनियाद है। अतिवृष्टि 2019 में 2021 में हुई थी। उस समय जो चंबल 169 किलोमीटर की कैनाल और उसकी 315 जगह से क्षतिग्रस्त हुई थी। हर मिनट पर मुख्यमंत्री सम्माननीय शिवराज जी, परम सद्य नरेंद्र जी, सद्य ज्योतिरादित्य सिंधिया जी समीक्षा करते थे, क्योंकि किसाई का रकबा 3,65,000 था। इसको समय अवधि में पूरा करने का काम मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में मात्र 60 दिन में हमने पूरा किया है। ये सिंचाई में क्रांति मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हम करने वाले हैं। आप जानते हैं, मैं प्रार्थना करूंगा, एक स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी की बड़ी योजना, लगभग उसमें 5 जिले, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, श्योपुर एवं मुरैना, कुछ 5 जिले इससे प्रभावित हो रहे हैं। और कितने लाख, लगभग 2 लाख हेक्टेयर में इससे सिंचाई होगी। 800 ग्रामों को इसको फायदा होने वाला है। ये भी मेरी आपसे प्रार्थना है, क्योंकि आपने निर्देश कर दिए कि आज ये जन सैलाब, जरा मुख्यमंत्री जी के लिए ताली बजा दें, बड़ी सौगात देने वाले हैं। इसी के साथ चेंडीखेड़ा, ये परियोजना बड़ी परियोजना है, कम से कम 539 करोड़ की, 539 करोड़ की सिंचित एरिया, 15,300 हेक्टेयर और ग्राम 71 ग्रामों में इसका लाभ होने वाला है। और पेयजल, शुद्ध जल पीने की लगभग 200 गांव में इसकी सुविधा मिलने वाली है। और सद्य मुख्यमंत्री जी ने सिंचाई विभाग को निर्देशित किया है, इसको जल्दी से जल्दी पूरा करो। विस्तृत जानकारी अभी आपके सामने सद्य मुख्यमंत्री जी देने वाले हैं। मैं फिर से आप सबकी तरफ से सिंचाई में क्रांति, एक नया संकल्प, हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री का सपना, कृषि को लाभ का धंधा बनाने का प्रयास, उस संकल्प को पूरा करने का प्रयास मुख्यमंत्री के साथ नरेंद्र तोमर जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कर रहे हैं। मैं इसी ओर से, इसी विश्वास के साथ आप सबकी ओर से आपका स्वागत, अभिनंदन, इस सौगात के लिए बधाई।
आप सबकी ओर से श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, श्रद्धेय सिंधिया जी का स्वागत, श्रद्धेय नरेंद्र जी का स्वागत, मंच में आप सबका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री तुलसी सिलावट जी। अब बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय केंद्रीय उड्डयन एवं इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें केंद्रीय मंत्री महोदय आदरणीय सिंधिया जी का। हमारे इस मंच पर आसीन प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री तो हैं ही, लेकिन जिन्होंने अपने कार्यकाल में मध्य प्रदेश के जन जन के दिल में एक विकास, प्रगति और संवेदनशीलता का अमिट छाप छोड़ा है, ऐसे हमारे अपने आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहेब, मंच पर आसीन इस क्षेत्र के सांसद, भारत सरकार में कृषि मंत्री और जिन्होंने ग्वालियर चंबल संभाग की सदैव विकास और प्रगति में अपना योगदान दिया है और देश की कृषि अधोसंरचना को विश्व पटल पर पहुंचाने का कार्य किया है, ऐसे मेरे अपने आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे जुझारू संकल्प खजुराहो के सांसद आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, मंच पर आसीन हमारे मंत्रीगण आदरणीय तुलसी सिलावट जी, भारत सिंह जी, सुरेश राठखेड़ा जी, हमारे विधायकगण सीताराम आदिवासी जी, बाबू जंडेल साहेब, दर्शन सिंह जी, हमारी जिला पंचायत की अध्यक्षा गुड्डी बाई, ब्रिजराज सिंह चौहान जी, दुर्गालाल विजय जी, बाबूलाल मेरवा जी, रफत वारसी जी, महावीर सिंह जी सिसोदिया, गोपाल आचार्य जी, कैलाश नारायण गुप्ता जी, दौलत राम गुप्ता जी, अशोक गर्ग जी, रामलखन मीणा जी, कविता मीणा जी, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष श्योपुर, विजयपुर और बड़ौदा के, जनपद पंचायत के अध्यक्ष बीके शर्मा जी, शशक भूषण जी, अरविंद जादौन जी, गिरधारी बेरवा जी, समस्त मंडल के अध्यक्ष, मंच आसीन समस्त हमारे महानुभाव और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण, मेरी आन बान और शान और जीवन की मकसद श्योपुर की समस्त उपस्थित मेरी जनता जनार्दन इस कार्यक्रम में, पहले तो रंग पंचमी की आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई और मेरा प्रणाम को स्वीकार करें। ये 12 मार्च का दिवस रंग पंचमी का दिवस है और रंग पंचमी के दिवस पर यह रंग पंचमी श्योपुर जिले के लिए एक अस्मरणीय दिवस रहेगी। चारों तरफ जहां एक तरफ खुशी का माहौल है, एक आशा का माहौल है, एक उल्लास का माहौल है, एक आकांक्षाओं का माहौल है, एक खुशी का माहौल, एक उल्लास का माहौल, एक आशा का माहौल, एक आकांक्षाओं का माहौल मेरे क्षेत्र की जनता के लिए, मेरी महिलाओं के लिए, मेरे नौजवानों के लिए, मेरे अन्नदाताओं के लिए, मेरे भाई और बहनों, ये 12 मार्च का दिवस शिवराज सिंह जी अपने साथ विकास और प्रगति और इस क्षेत्र के भविष्य का एक ऐसा नया भंडार नरेंद्र सिंह जी और शिवराज सिंह जी लेके आए हैं जिससे क्षेत्र का भविष्य बदलेगा, इसका मुझे पूरा पूरा विश्वास है। एक सकारात्मक बदलाव, एक बदलाव के आधार पर
भविष्य की प्रणाली इस श्योपुर जिले के लिए, यह श्योपुर जिला हमारे राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्यस्थ बसा हुआ है। पुराणों के समय से इस श्योपुर जिले की महत्व सदैव रही है और मेरे परदादों और पूर्वजों के जमाने में भी इस श्योपुर जिले की प्रगति और विकास सदैव सिंधिया परिवार का संकल्प रहता था। सन 1938 में हमारे आदिवासी समाज के लोगों के लिए माधव महाराज ने श्योपुर में स्कूल उस समय में स्थापित की थी। मुझे आज भी याद है, उस समय में बहुत कम राज्यों में रेल की सुविधा आवागमन के लिए उपस्थित होती थी, लेकिन ग्वालियर स्टेट के जमाने में जहां ग्वालियर से शिवपुरी, ग्वालियर से भिंड नैरो गेज का ट्रेन चलता था, उस जमाने में ग्वालियर से श्योपुर भी नैरो गेज का ट्रेन 100 साल पूर्व इस क्षेत्र में स्थापित किया गया था। जमाना बदलता है और जैसे जमाना बदलता है तो क्षेत्र की जरूरतें भी बदलती हैं और इसलिए मंचासी नरेंद्र सिंह जी और हमने दोनों मिलकर ठाना था कि इस नैरो गेज के ट्रेन को हम ब्रॉड गेज में परिवर्तित करेंगे और असंभव कार्य अगर संभव हुआ है तो नरेंद्र सिंह जी और हमारी दोनों मेहनत के आधार पर आज नैरो गेज का ट्रेन का ग्वालियर से श्योपुर ब्रॉड गेज लाइन स्थापित हो रहा है। मेरे भाई और बहनों, यह क्षेत्र की भविष्य को बदलेगी। पहले चरण में ग्वालियर से श्योपुर ब्रॉड गेज बनने वाला है, अगले चरण में श्योपुर से कोटा तक भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार वो श्योपुर कोटा भी ब्रॉड गेज की लाइन स्थापित करेगी, ये विश्वास हम आपको दिलाते हैं। उस जमाने में जब बांध बने थे, वो आवदा बांध माधव महाराज के जमाने में 164 करोड़ क्यूबिक फीट अमृत की पानी की योजना उस समय में स्थापित हुई थी और आज अगर वो श्रृंखला विकास की प्रगति की कोई आगे ले जा रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच और विचारधारा के आधार पर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की कुशलता और योग्य प्रणाली और विकास की सोच के आधार पर आने वाले दिनों में श्योपुर का भविष्य बदलने वाला है। मेरे भाई और बहनों, इस क्षेत्र में जब शिवराज सिंह जी आए हैं तो अपने साथ विकास और प्रगति की गाथा साथ में लाए हैं और नरेंद्र सिंह जी ने निरंतर इस क्षेत्र की विकास और प्रगति के लिए मेहनत की है। ये विश्वास हम आपको दिलाते हैं कि आज जो योजना की शिलान्यास हो रही है, लोकार्पण हो रही है, सौगात हो तो ऐसी सौगात हो जो शायद पहले कभी ना हुई हो, जब एक ही दिन में श्योपुर के लिए 260 करोड़ रुपए का मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है। एक ही दिन में श्योपुर की 170 करोड़ रुपए की चंबल माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट का लोकार्पण हो रहा है। एक ही दिन में श्योपुर में 415 करोड़ की मूजरी बृहद सिंचाई परियोजना की भूमि पूजन हो रही है। हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, एक एक समाज के क्षेत्र की जनता के लिए विकास और प्रगति की आंधी अगर आई है तो शिवराज सिंह जी अपने साथ में लेकर आए हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से उनको हम धन्यवाद अर्पित करें। हमारे देश में मेरे भाई और बहनों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व स्तर पर परिवर्तन आ रहा है। आज भारत पिछड़े देशों में नहीं गिना जाता। आज भारत एक विकसित देश के रूप में विश्व पटल पर उभर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जगत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जब कोई संकट का समय आता है तो भारत के प्रति देखते हैं और उसके पीछे दो मुख्य कारण हैं।
पहला कारण है प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और दूसरा कारण है भारत में नौजवानों की क्षमता और उनकी पूर्ण महत्वता। 70 प्रदेश इस देश की जनता नौजवानों की आबादी है, 90 करोड़ जनता। अगर देश में परिवर्तन लाना है, देश में आविष्कार लाना है, तो वो क्षमता अगर किसी के हाथ में है तो नौजवानों के हाथ में है। और आज नौजवानों को स्वास्थ्य और शिक्षा की जरूरत है और इसी सोच विचारधारा के साथ नरेंद्र सिंह जी ने और मुख्यमंत्री जी ने दोनों ने मिलकर श्योपुर में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की सोच रखी है। मैं बधाई दोनों को देना चाहता हूं और तालियों की गड़गड़ाहट से हम धन्यवाद अर्पित करें नरेंद्र सिंह जी को और शिवराज सिंह जी को। मैंने अभी मॉडल देखा मेडिकल कॉलेज का, इतना व्यवस्थित मॉडल, इतना समग्र मॉडल। शिवपुरी में मैंने मेडिकल कॉलेज स्थापित किया था 200 करोड़ रुपए का। उससे शिवपुरी में जो कमी हुई थी डॉक्टरों की, नर्सेस की, वो आज पूरी हो रही है। श्योपुर में भी इस बात की उल्लास और इस बात की जरूरत थी। 150 MBBS के छात्र इस मेडिकल कॉलेज से निकलेंगे और केवल छात्र नहीं निकलेंगे, इसी के साथ इस मेडिकल कॉलेज में करीब करीब 250 डॉक्टर और 500 नर्सेस को रोजगार के अवसर मिलेंगे। अब आप मुझे बताइए, हमारे श्योपुर के नौजवानों को मेडिकल की शिक्षा लेने के लिए कहां कहां तक भटकना नहीं पड़ता था। सही है कि नहीं, बताइए, सही है कि नहीं? आज आपको भटकने की जरूरत नहीं है। वो मेडिकल शिक्षा की सुविधा भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी की सरकार ने आपके दहलीज पर आकर रख दिया है। मेरे भाई और बहनों, रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। आज श्योपुर में अगर कोई व्यक्ति बीमार होता था तो या तो शिवपुरी जाना पड़ता था, या मुरैना जाना पड़ता था, या कोटा और जयपुर जाना पड़ता था। जब ये मेडिकल कॉलेज पूर्ण रूप से स्थापित होगा तो श्योपुर का कोई भी मरीज, भगवान करे कोई बीमार ना हो, लेकिन अगर कोई बीमार होगा तो आपको श्योपुर से बाहर नहीं, लेकिन ये श्योपुर की मेडिकल कॉलेज में ही आपकी बीमारी की उपचार पूर्ण रूप से हो जाएगा शिवराज सिंह जी की बदौलत। तो ये मेडिकल कॉलेज और इसके साथ स्वास्थ्य की सुविधाएं, इस साल के बजट में शिवराज सिंह जी ने स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। स्वास्थ्य की अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में रखा है। इसी के साथ MBBS और PG के सीटों को बढ़ाया है। शिक्षा के क्षेत्र में CM राय स्कूल, जो आज मैं देख रहा था श्योपुर में भी आज स्वीकृत हो चुका है, 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। तो जहां एक तरफ युवा शक्ति के लिए एक नई योजना लेके आए हैं, वहीं हमारे क्षेत्र के किसानों के लिए माधव महाराज कहते थे, किसान किसान नहीं होता, किसान अन्नदाता होता है। अन्नदाता, क्योंकि अन्नदाता अपना पेट नहीं भरता, अपने गांव का पेट नहीं भरता, अपने प्रदेश का पेट नहीं भरता। मेरा अन्नदाता पूरे देश का नहीं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मेरा अन्नदाता तो पूरे विश्व का पेट आज भर रहा है। और उस अन्नदाता की सेवा के लिए अगर किसी ने कीर्तिमान स्थापित किया है, 18 साल में शिवराज सिंह जी ने, चाहे कृषि की सिंचाई के क्षेत्र को हम देखें, जहां 1,65,00,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित थी, आज 45 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है। आज मध्य प्रदेश उत्पादन में देश में नंबर 1 बन गया है। पंजाब से भी ज्यादा उत्पादन आज मध्य प्रदेश में होता है मेरे भाई और बहनों। और मेरे अन्नदाताओं के लिए सिंचाई की परियोजना की हम बात करें तो 170 करोड़ की चंबल माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट,
जिसके आधार पर श्योपुर ब्लॉक और बड़ौदा तहसील के लिए 52 गांव में 12,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी इस योजना माइक्रो इरिगेशन के आधार पर। नरेंद्र सिंह जी तोमर इजरायल होके आए हैं। इजरायल में नरेंद्र सिंह जी आपने देखा है कि माइक्रो इरिगेशन के आधार पर कितनी विकास और प्रगति होती है, और देश के कृषि मंत्री होने के नाते पहला माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट अपने संसदीय क्षेत्र में लेके आए हैं। उनको तहे दिल से मैं धन्यवाद भी अर्पित करना चाहता हूं। जहां माइक्रो इरिगेशन का प्रोजेक्ट की क्रियान्वयन हो रही है, वहां एक नया प्रोजेक्ट 415 करोड़ का मुंजरी वृद्ध सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन हो रहा है। इसलिए इससे आधार पर 34 गांव की 12,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, और इसी के आधार पर प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि हर घर नल, 119 गांव में नल जल योजना भी स्थापित होगी। मेरे भाई और बहनों, टोटी भी होगी, और टोटी को जब घुमाओगे उसमें अमृत का पानी भी निकलेगा, ये विश्वास हम आपको दिलाते हैं। तो एक तरफ जहां किसान के लिए एक महत्वपूर्ण योजना लेके आए हैं, इस मंच से एक ही निवेदन मैं शिवराज सिंह जी से कहना चाहता हूं कि एक और परियोजना मेरे पूज्य पिताजी के नाम पर श्रीमद माधवराव सिंधिया बहुउद्देशीय परियोजना, चंबल की हमारी सहायक नदी कूनो पर 6 बांध बनने जा रहे हैं। 2 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। 6,500 करोड़ रुपए की योजना है शिवराज सिंह जी की। 5 जिले प्रभावित होंगे। श्योपुर प्रभावित होगा, मुरैना प्रभावित होगा, शिवपुरी प्रभावित होगा, ग्वालियर प्रभावित होगा, गुना प्रभावित होगा। ऐसी योजना केवल भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी पूर्ण रूप से, सक्षम रूप से क्रियान्वयन कर सकते हैं। मेरा निवेदन है उनसे कि इस योजना की भी पूर्ण घोषणा इस मंच से जरूर करें। ये निवेदन मैं उनसे करता हूं। और आज इस मंच से मैं उनको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। जहां एक तरफ नौजवानों के लिए सोच है, जहां दूसरे तरफ मेरे अन्नदाताओं के लिए सोच है, वहां तीसरी तरफ मेरी मातृशक्ति, मेरी नारियों के लिए सोच है। जिस मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की थी, जो जन्म से घर से विदाई तक उस लाडली लक्ष्मी की सुरक्षा कायम रखने का एक विश्वास और संकल्प लिया था। 1 लाख रुपए लखपति हर एक नारी को बनाने की सोच थी। आज उसी श्रृंखला में लाडली बहना योजना की शुरुआत हो चुकी है, जहां 1,000 रुपया हर माह हर महीना के खाते में, मतलब 12,000 रुपया प्रतिवर्ष हर महिला के खाते में पहुंचाया जाएगा मुख्यमंत्री जी के द्वारा। मैं देख रहा हूं कि मेरी महिलाएं तालियां बजा रही हैं, लेकिन मेरे पुरुष भाई कंजूसी कर रहे हैं। तालियों से महिलाओं के लिए और शिवराज सिंह जी के लिए हम तालियां बजाएं। इन्हीं शब्दों के साथ श्योपुर जिले को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। अब बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय सांसद खजुराहो एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री वीडी शर्मा जी। बोलिए भारत माता की। अरे आज इतनी बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और पूरा नेतृत्व आज श्योपुर को इतनी बड़ी सौगात देने के लिए यहां पर उपस्थित है। जोरदार एक बार अभिनंदन करेंगे। भारत माता की। आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय, यशस्वी, संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, इस क्षेत्र के हमारे लाडले नेता, लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार में कैबिनेट के मंत्री,
जो लगातार इस देश के अंदर किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस भारत के किसान की आय दोगुनी करने में माननीय मोदी जी के सपने को पूरा कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी यहां पर आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे जिन्होंने आज सिंचाई की परियोजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस क्षेत्र को आज सौगात दी है, जो लगातार सिंचाई के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं आदरणीय तुलसी सिलावट जी, इस क्षेत्र के हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा जी, सभी सम्मानीय मंच पर सम्मानीय विधायक, सभी सम्मानीय पदाधिकारीगण और इस क्षेत्र में हमारी जनता जनार्दन, मेरी बहनें और भाइयों जो इतनी बड़ी संख्या में आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, मीडिया के मित्रों, आप सबका बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं अभी आदरणीय सिंधिया जी ने आपके सामने सारे विषय को रखा है। माननीय नरेंद्र सिंह जी को हम सुनेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सामने अपनी बात कहेंगे। मैं तो केवल कुछ बात का उल्लेख ये करना चाहता हूं कि आज मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी और आदरणीय सिंधिया जी आज हम सब लोगों को यहां एक सौगात मेडिकल कॉलेज की देने आए हैं। मित्रों, 2003 से पहले का मध्य प्रदेश, 2003 से पहले ये दिग्विजय सिंह के बंटाढार के नेतृत्व का जो मध्य प्रदेश था, उस समय के श्योपुर के हालात क्या थे? जब कांग्रेस की सरकारें यहां पर थी, तब इस क्षेत्र के हालात क्या थे? और गलती से 15 महीने की सरकार बनी थी कमलनाथ के नेतृत्व में, जो दिग्विजय सिंह के इशारे पर चल रही थी, और गलती से इस क्षेत्र के विधायक भी कांग्रेस के बन गए थे। मैं जनता जनार्दन को आज कहना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, इस श्योपुर के विकास के लिए किसने काम किया है? जो 2003 से पहले बंटाढार था और 15 महीने में गलती से कांग्रेस की सरकार बनी थी कमलनाथ के नेतृत्व में, उस समय के हालात क्या थे? लेकिन आज हमें गर्व होता है कि श्योपुर जैसा क्षेत्र, मैं तो यहां का इस क्षेत्र का निवासी हूं, हम लोग देखते थे कि कूनों से लेकर के पालपुर और बीरपुर की डांग किस बात के लिए पहचानी जाती थी। लेकिन आज हमें गर्व होता है, यह श्योपुर का क्षेत्र हमारे 2 विधानसभाओं का क्षेत्र है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहां पर पधार करके माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह जी के आदरणीय सिंधिया जी के प्रयासों से आज ये श्योपुर का क्षेत्र दुनिया के पटल पर जाकर के आज श्योपुर का नाम दुनिया के अंदर हो रहा है। कूनों के अंदर चीते को यहां पर छोड़कर टूरिज्म के क्षेत्र में सिंचाई की परियोजनाओं से जिस प्रकार से आज विकास आज श्योपुर के क्षेत्र में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हम विकास और भारतीय जनता पार्टी पर्याय बन करके काम कर रहे हैं, तो मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व श्योपुर के विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर के काम कर रहा है। आज मेडिकल कॉलेज यहां पर दिया है, लोगों को चिकित्सा की सुविधा तो मिलेगी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तय कर दिया कि हमारे आदिवासी भाई और बहन, हमारा कोई गरीब का बेटा और बेटी अगर उसके मेडिकल कॉलेज के अंदर उसे प्रवेश लेना है और उसको फीस भरने के लिए अगर उसके पास संसाधन नहीं है, तो केवल मेडिकल कॉलेज नहीं खोला है, मेडिकल कॉलेज में उस गरीब बेटे और बेटी को डॉक्टर बनने के लिए उसके माता पिता को इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी फीस भरने का कोई काम करेगा तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इसलिए मित्रों, ये मात्र सौगात नहीं है, यहां पर हम सब लोग मिलकर के आज श्योपुर के विकास के लिए हमारा पूरा नेतृत्व प्रतिबद्ध होकर के काम कर रहा है। और आज श्योपुर एक दुनिया के पटल पर आकर हम सब अपने श्योपुर के विकास में अपनी सहभागिता और भूमिका तो निभाएंगे, लेकिन मित्रों मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, ये पिछले 15 महीने की जो सरकार थी, ये झूठ छल कपट की राजनीति के आधार पर इन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर जो हर गरीब के हक और अधिकार को छीना था, इनके पास कोई मुद्दे नहीं होकर
कल मैं शिवपुरी के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी सौगात देकर के शिवपुरी के अंदर पधारे थे। अब आप देखिए कांग्रेस का चरित्र कैसा है। जब मैं भाषण देने के लिए आया तो आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, इसलिए प्रोटोकॉल कहता है कि पहले मैं भाषण करूं उसके बाद अध्यक्ष का भाषण हो। तो उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को इस दिशा में, उस अध्यक्षीय परंपरा में उसके सम्मान के लिए बात की। लेकिन मित्रों, मैं कहना चाहता हूं श्योपुर की जनता के साथ भी, क्योंकि यहां भी विधायक गलती से कभी चुन लिया गया है। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है और वो कहते हैं, ये कहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने अध्यक्ष को भाषण देने से रोक दिया। कोई मुद्दे नहीं है। इसी प्रकार के मुद्दे बनाकर मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के नेतृत्व को, मैं कहना चाहता हूं लोगों को जो झूठ और छल कपट की राजनीति करते हैं, मित्रों, हम सब मिलकर के इस क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध तो हैं ही। बैठे हुए मंच पर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद नरेंद्र सिंह तोमर, आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, पूरा मंच और हम सब मिलकर के मध्य प्रदेश में एक टीम भावना के साथ मैदान में उतरे हैं। तुम्हारे इस प्रकार के षड्यंत्र और झूठ और छल कपट की राजनीति न श्योपुर मानेगा, न विजयपुर मानेगा, न मुरैना मानेगा, न मध्य प्रदेश मानेगा। इसका जवाब क्षेत्र की जनता आगामी आने वाले 2023 के चुनाव में इस क्षेत्र की जनता भी कांग्रेसियों आपको जरूर देगी। इसलिए आज हम सब लोग मिलकर जो सौगातें श्योपुर को मिली हैं और श्योपुर दुनिया के पटल पर पहुंचा है, मैं एक बार आप सबको बधाई और शुभकामना देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आप सब लोगों को बधाई देकर के अपनी बात को समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय वीडी शर्मा जी। श्योपुर मुरैना संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को बहुत आदर के साथ हम मंच पर आप उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। भारत माता की। इतने से काम नहीं चलेगा भैया, जोर से लगाओगे कि नहीं? लगाओगे ना? जोर से लगाओगे? इधर वाले भी लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज श्योपुर क्षेत्र की इस विशाल सभा में हम सबके मध्य विराजमान हमारे राज्य के यशस्वी, लोकप्रिय और किसानों के और गरीबों के हितैषी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान साहब आज इस कार्यक्रम में और गरिमा प्रदान करने के लिए हम सब के लाडले नेता और भारत सरकार के केंद्रीय उड्डयन मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और खजुराहो क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, सिंचाई मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी, यहाँ के प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री भारत सिंह कुशवाहा जी, सरकार के राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा जी, दर्शन सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र भाई, हमारे इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय बाबू जंडेल जी, विजयपुर क्षेत्र के विधायक आदरणीय सीताराम भाई आदिवासी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय ब्रजराज सिंह जी,
पूर्व विधायक आदरणीय दुर्गालाल जी, महावीर सिंह जी, अशोक गर्ग जी, दौलत राम गुप्ता जी और जनपद के अध्यक्ष, बाकी नेता पदाधिकारीगण, मंडल के अध्यक्षगण और इस अवसर पर उपस्थित हमारे श्योपुर परिवार के सभी बहनों, भाइयों और पत्रकार मित्रों, आज रंग पंचमी का त्यौहार है। मैं इस मौके पर अपनी ओर से और भारत सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन श्योपुर के इतिहास में ऐतिहासिक दिन है। वैसे तो विगत 15 वर्षों में जब जब श्योपुर को आवश्यकता पड़ी है, तब तब शिवराज सिंह जी के नेतृत्व ने कभी भी श्योपुर को पीठ दिखाने का काम नहीं किया है। हम सब जानते हैं कि हमारा यह श्योपुर जिला बड़ा दूरस्थ जिला है और इसलिए यहाँ विकास की जितनी रोशनी आना चाहिए थी एक लंबे कालखंड में नहीं आई। लेकिन मुझे कहते हुए गौरव है, शिवराज सिंह जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे सिंचाई योजना का मामला हो, चाहे विद्युतीकरण का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं का मामला हो, चाहे पुल पुलियों का मामला हो, चाहे राज्य की सड़कों का मामला हो, चाहे केंद्र की सड़कों का मामला हो, हर क्षेत्र में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में श्योपुर को एक के बाद एक तोहफे मिले हैं और उसका परिणाम है कि आज श्योपुर विकास की दौड़ में अग्रणी जिला के रूप में जाना जाने लगा है। आज मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास होने वाला है। कौन सोच सकता था श्योपुर जैसे छोटे जिले में भी मेडिकल कॉलेज बन जाएगा? बताओ, कोई सोच सकता था क्या? कोई सोच सकता था क्या? किसी ने मांग करी थी क्या? लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, जिनके असीम कृपा के परिणाम स्वरूप आज श्योपुर में 258 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया जा रहा है। इस अवसर पर आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं दूरस्थ जिला होने के कारण श्योपुर जिले में हमेशा डॉक्टरों की कमी की बात की जाती रही है। लेकिन आज शिवराज जी के नेतृत्व में डॉक्टर की कमी को पूरा तो ये मेडिकल कॉलेज करेगा ही, रोजगार के अवसर का सृजन तो करेगा ही। सब प्रकार के विशेषज्ञ श्योपुर में आए मेडिकल कॉलेज की वजह से ये होगा ही। लेकिन मेडिकल कॉलेज खुलने से एक तौर से सैकड़ों की तादाद में डॉक्टर बनने की फैक्ट्री भी श्योपुर में चालू हो गई है। अब ये श्योपुर का मेडिकल कॉलेज सारे देश को डॉक्टर सप्लाई करने का भी काम करेगा। मैं समझता हूं यह अपने आप में बहुत बड़ा काम आज हमारे श्योपुर जिले में संपन्न हो रहा है। मुंजरी डैम, मुझे ध्यान है वर्षों पहले हम लोग श्योपुर आया करते थे और उस समय मुंजरी डैम की बात कुछ ग्रामीण क्षेत्र के लोग करते थे। हमारे विधायक दुर्गालाल जी, ब्रजराज सिंह जी, ये लोग भी अपने अपने कार्यकाल में मुंजरी डैम की चर्चा करते रहे। और मुझे ध्यान है एक जमाना था जब हमारे कार्यकर्ता कैलाश गुप्ता जी, इनके जीजा जी यहाँ पर
एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरिगेशन में थे। उस समय उन्होंने ये कल्पना की थी कि अगर मुंजरी डैम बनेगा तो सिंचाई के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। बहुत प्रयत्न हुआ, मैंने भी बरसों प्रयत्न किया, लेकिन कई बार उतार चढ़ाव आए और ऐसा लग रहा था कि शायद ये काम संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं शिवराज सिंह जी को, श्योपुर के किसानों पर उन्होंने बहुत कृपा की और 414 करोड़ रुपए की लागत से मुंजरी डैम को 2017 में मंजूरी दी और आज उसका टेंडर हो गया है। आज शिवराज सिंह जी के कर कमलों से उसका शिलान्यास भी संपन्न होने जा रहा है। मुझे ध्यान है 36 गांव की माइक्रो इरिगेशन योजना, यह चंबल से प्रारंभ हो ऐसे किसानों की इच्छा थी। यहां पर किसानों का लंबे समय से धरना चल रहा था। सब राजनीतिक लोग भी बहुत परेशान थे और धरना कैसे समाप्त हो यह भी एक संकट का विषय था। लेकिन ये माइक्रो इरिगेशन शुरू हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये असंभव जैसा काम था। मुझे भी दुर्गालाल जी, महावीर सिंह जी, कैलाश गुप्ता जी ये उस समय बार बार कहते थे कि भाई साहब एक बार आप आ जाओ तो ये लोग धरना समाप्त कर देंगे। मैं इनको हमेशा कहता था कि अगर मैं धरना समाप्त कराऊंगा तो योजना भी मुझको बनवाना पड़ेगी, नहीं तो मैं झूठा पड़ जाऊंगा। लेकिन एक दिन मैं किसी काम से श्योपुर आया, किसानों ने मुझसे हेलीपैड पर मुलाकात की और उन्होंने कहा कि साहब ये काम करवा दीजिए। मेरे लिए संकट का विषय था, मुझे मालूम नहीं था ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन मैंने उनसे कहा कि अगर आज आप धरना पूरा उठा दोगे तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं ईमानदारी से प्रयास करूंगा। उन्होंने धरना समाप्त किया, ईमानदारी से प्रयास हुआ और शिवराज जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। वो माइक्रो इरिगेशन योजना मंजूर हुई, आज बनकर पूरी हो गई है और आज उसका लोकार्पण संपन्न हो रहा है। मुझे यहाँ लोग मिलते रहते हैं कि 5-6 गांव बचे, मैं उन सबको भी कहना चाहता हूं कि उनको भी उसमें शामिल करने का पूरा प्रयास निश्चित रूप से किया जाएगा। जहां तक सिंचाई योजनाओं का संबंध है, आदरणीय सिंधिया जी कूनो डैम की बात कर रहे थे। मैं शिवराज जी को आग्रह करना चाहता हूं, यह बड़ी योजना है, लेकिन यह बड़ी योजना एक बार बनेगी तो 4-5 जिलों में पानी की सुविधा, खेती के लिए भी और पीने के पानी के लिए भी इसकी उपलब्धता होगी। यह सामयिक है और मुझे लगता है इस पर काम करने की आवश्यकता है। मैं इस मौके पर यह भी कहना चाहता हूं कि आज के शिलान्यास और लोकार्पण तो जरूरी थे, वो आज हो गए। कुछ ही दिनों में इन पर काम होगा और इसका लाभ हमारे क्षेत्र के लोगों को मिलने लगेगा। लेकिन आप सबको मालूम है, श्योपुर और बड़ौदा ये दोनों की दोनों नगर पालिकाओं में पीने का पानी का प्रॉब्लम है। लोग आज भी ट्रीटेड वाटर ठीक से नहीं पी पा रहे। लेकिन पिछले दिनों शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में बड़ौदा और श्योपुर दोनों के लिए 178 करोड़ रुपए की जल आवर्धन योजना की मंजूरी हो गई है। इसका लाभ भी निश्चित रूप से हमारे इस क्षेत्र को मिलने वाला है। पहला में सीएम राइज स्कूल हो, चाहे शिक्षा के अन्य संसाधनों के विकास का मामला हो, उस पर भी बहुत तेजी के साथ काम किया जा रहा है। आज हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं, श्योपुर में कॉलेज हो लोगों को समझ में आता है, लेकिन धौंडर में कॉलेज हो, करहाल में कॉलेज हो, यह किसी को समझ में आने वाली बात नहीं थी। लेकिन लोगों को लगता था कि अगर इन पिछड़े इलाकों में भी अगर महाविद्यालय बन जाएगा तो हमारे आदिवासी भाई और बहन
गरीब परिवार के लोग ऊंची तालीम प्राप्त कर पाएंगे। मैं शिवराज जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। ढोंडर और करहाल में उन्होंने महाविद्यालय की स्थापना की, बिल्डिंग बन रही है और इस सत्र में दोनों जगह कॉलेज प्रारंभ होंगे। माननीय शिवराज जी को यह जरूर आग्रह करना चाहता हूं, बड़ौदा नगर पालिका क्षेत्र है और वहां के छात्रों की भी इच्छा है कि बड़ौदा में भी एक महाविद्यालय बने। इस पर भी निश्चित रूप से विचार करने की हम सब लोगों को आवश्यकता है। आज 552 नेशनल हाईवे जो मुरैना सबलगढ़ मार्ग पर है, ये श्योपुर तक बढ़े और राजस्थान को मिले, इसकी मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है। 483 करोड़ रुपया श्योपुर क्षेत्र में 145 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनेगा और उसके कारण श्योपुर क्षेत्र का चित्र पूरी तरह बदल जाएगा। मुरैना जिले में अटार घाट से लेकर विजयपुर होते हुए धोबनी नेशनल हाईवे आगरा बंबई रोड मोहना में जाके जब मिलेगा, 153 करोड़ रुपए की लागत से इस सड़क पर भी निर्माण का काम चल रहा है। आप सबको मालूम है रेल लाइन बड़ी बन रही है, हम और सिंधिया जी उस पर काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जल्द ही हम देखेंगे कि नई रेल लाइन बनकर तैयार होगी, नए रेलवे स्टेशन बनकर तैयार होंगे। हम ग्वालियर भी आराम से जा सकेंगे और हम कोटा भी आगे आराम से जा सकेंगे। यह सुविधा भी श्योपुर के इतिहास में निश्चित रूप से बड़ा परिवर्तन लाने वाली है। हर क्षेत्र में इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि श्योपुर का विकास हो, लेकिन हम सब जानते हैं श्योपुर में शहरिया आदिवासी बड़ी संख्या में, गरीब किसान बड़ी संख्या में, छोटा किसान बड़ी संख्या में, लेकिन गरीब के जीवन स्तर में बदलाव आए, इस मामले में भी ना तो नरेंद्र मोदी जी कसर छोड़ रहे और ना शिवराज सिंह चौहान जी कसर छोड़ रहे। पिछले बार आप सबको मालूम है शिवराज जी आए थे और करहाल में कार्यक्रम हुआ था। 19,000 शहरिया आदिवासियों को प्रधानमंत्री आवास देने का प्रोजेक्ट केंद्र सरकार ने मंजूर किया था। 19,000 आवास एक ही दिन में मिल जाएं, यह अपने आप में ऐतिहासिक काम है। और आप सब इस बात के साक्षी हैं, हमारी शहरिया बहनें जिनको 1,000 रुपया कुपोषण से मुक्ति के लिए शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने दिया, यह अपने आप में बहुत ही शहरिया आदिवासियों के हित में ऐतिहासिक फैसला है। और आज जब शिवराज सिंह जी श्योपुर फिर आए तो 1400 से अधिक आदिवासी भाइयों और बहनों को तेंदुपत्ता का बोनस वितरण करने वाले और शहरिया आदिवासियों के लिए पशुपालन की नई योजना शिवराज सिंह जी ने प्रारंभ की है, जिसका आज ही शुभारंभ श्योपुर से होने वाला है। श्योपुर में 52 आदिवासियों का चयन हो गया है और उनमें से 20 को आज 2-2 भैंस दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत एक भैंस 1 लाख रुपए की, 2 भैंस 2 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए में 20,000 आदिवासी किसान के और 1,80,000 शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार की। इससे निश्चित रूप से किसान की ताकत बढ़ेगी और किसान के घर में आमदनी बढ़ेगी और किसान के घर में समृद्धि आएगी। मैं इन तमाम सारी योजनाएं जो गरीब के जीवन स्तर में बदलाव लाने वाली है, जिनमें एक बड़ी योजना लाडली बहना योजना भी है, जिसमें 12,000 रुपया प्रति वर्ष हमारी लाडली बहना को शिवराज सिंह जी की सरकार की ओर से दिए जाएंगे। मैं इस मौके पर आप सब लोगों की ओर से मेडिकल कॉलेज के लिए, मुंजरी डैम के लिए, 36 गांव की माइक्रो इरिगेशन के लिए और हमारे इस क्षेत्र में गरीबों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए जो काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है, आप सबकी ओर से उनका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं,
बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सबसे भी आग्रह करता हूं, दोनों हाथ ऊपर उठाकर हम लोग शिवराज जी को धन्यवाद दें और उनका बोलने के लिए आह्वान करें। भारत माता की जय। जोरदार तालियों के साथ शिवराज सिंह जी को धन्यवाद दीजिए, और जोरदार तालियां, थोड़ी और जोर से। और जब तक शिवराज जी बोलने नहीं आए तब तक तालियां बजती रहना चाहिए। बोलिए भारत माता की। जब नरेंद्र सिंह जी बुलवा रहे थे तो जोर से बोल रहे थे, एक बार फिर जोर से बोलिए, भारत माता की। श्योपुर जिले की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान आपके लोकप्रिय नेता, वरिष्ठ सांसद, केंद्रीय मंत्री, आदरणीय मोदी जी के निकट सहयोगी, हमारे किसान कल्याण और कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, आज हमारे बीच में पधारे हुए हमारे लोकप्रिय नेता, वरिष्ठ नेता और मोदी जी के मंत्रिमंडल में नागरिक उड्डयन मंत्री आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के यशस्वी और कर्मठ अध्यक्ष सांसद श्री बीडी शर्मा जी, मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी भाई तुलसीराम सिलावट जी, भारत सिंह कुशवाहा जी, सुरेश राठखेड़ा जी, हमारे विधायक साथीगण, बाबू जंडेल जी, सीताराम आदिवासी जी, गुड्डी बाई हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष। अब मैं, समय चूंकि काफी हो गया है, इसलिए आदरणीय मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण और श्योपुर जिले में यहां उपस्थित मेरे बहनों, मेरे भाइयों और मेरे भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम, आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। सचमुच में आज रंग पंचमी है और रंग पंचमी के दिन विकास का रंग बरस रहा है, तो श्योपुर की इस पवित्र धरती पर बरस रहा है। ये विकास का रंग, जन कल्याण का रंग, गरीबों के उत्थान का रंग अगर बरस रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज जरा दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से मुझे बताना, कलेजे पे हाथ रख के बताना, जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं, मेडिकल कॉलेज, कोई सोचता था श्योपुर में कॉलेज के लिए परेशान रहते थे, यहां मेडिकल कॉलेज, यहां नेशनल हाईवे, यहां रेलवे लाइन बड़ा ब्रॉड गेज, और केवल इतना ही नहीं, सिंचाई के लिए पानी, पीने के लिए पानी, रोजगार के लिए शहरिया बहनों भाइयों के लिए भैंसों का इंतजाम ताकि उनका काम धंधा और आगे बढ़े, पीने के पानी का इंतजाम। अगर मैं गिनाऊंगा तो इतने काम होंगे कि उसी में मेरा भाषण शाम तक हो पाएगा। लेकिन आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, हमारे नेताओं ने कहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या इतने विकास के काम जिनकी चर्चा आज श्योपुर की धरती पे हुई, जिनका शिलान्यास और लोकार्पण किया, बताओ भारतीय जनता पार्टी के सरकार के अलावा कोई ने किए थे क्या? ऐसी मरी मराई आवाज में नहीं चाहिए, अगर सच है तो जोर से बताओ, किए थे क्या? आज विकास का और जन कल्याण का एक नया इतिहास लिखा गया है, तो इस पवित्र श्योपुर जिले की धरती पर लिखा गया है। और मैं आपको यह वचन भी देता हूं कि विकास की ये काम श्योपुर में लगातार चलेंगे। और ये वचन भी दे रहा हूं कि पहले पैसा केवल कुछ जगह जाता होगा, लेकिन श्योपुर जैसे विकास की दौड़ में जो जिले पीछे रह गए, उनके लिए पैसे की कमी किसी कीमत पर नहीं आने देंगे, किसी कीमत पर नहीं आने देंगे। और जो आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी युग पुरुष हैं, युग पुरुष। भारत को भगवान का वरदान है,
ऐसा अद्भुत नेता किसी देश को किस्मत से मिला करता है। अब हम नहीं कहते, पाकिस्तान वाले भी कहते हैं काश हमारे यहां कोई मोदी होता तो हमारे देश की भी किस्मत बदल जाती। मोदी जी यहां चीता लेके आए थे, चीता प्रोजेक्ट हमारा। पिछले दिनों हम लोग फिर आए थे, नरेंद्र सिंह जी भी थे, भूपेंद्र जी भी थे, और चीते की दूसरी खेप आई, अब तीसरी भी आएगी। और मेरी बहनें स्व सहायता समूह की, उन्हें कहा भैया हम तो होम स्टे बनाएंगे, हम ऐसे घर बना रहे हैं जहां बाहर से जो आएंगे टूरिस्ट चीता देखने, उनको अपने घर में ठहराएंगे, यहाँ का भोजन कराएंगे, यहाँ का छाछ पिलाएंगे, तो हमें भी रोजगार मिलेगा। शिवपुर में रोजगार बढ़े, गरीब की आय बढ़े, कल्याण के काम हो, इसके लिए कई योजनाओं पे काम हो रहा है। लेकिन आज जब मैं यहां आया तो मेरी बहनों ने एक बहुत बड़ी राखी लेके आई, यहां से लेके वहां तक की। अब वो राखी हाथ में तो बंध नहीं सकती, और उन बहनों ने कहा भैया रंग पंचमी पे राखी बांधना चाहते हैं, काय के लिए? बोले मुख्यमंत्री लाडली बहना लेके आए हो। मेरी बहनों, बहनें जहां जहां बैठी जरा हाथ उठाओ, बहन जरा हाथ उठा दो, इधर भी बैठी, इधर भी बैठी। सुनो, मैं तुम्हें संक्षेप में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के बारे में आज बताता हूं, समझाता हूं कि इसका फायदा कैसे मिलेगा, इसका लाभ कैसे मिलेगा। मेरी बहनों, मैं जानता हूं बहनों की स्थिति पहले देश में हमारे बहुत अच्छी थी, लेकिन एक कार्यकाल ऐसा आया, कालखंड, जिसमें बहन और बेटी वो भेदभाव का शिकार होने लगी। हमने पहले बेटियों की भलाई और कल्याण के लिए लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। आज मैं उसका विस्तार से जिक्र नहीं करूंगा। हाँ, मुझे कहते हुए संतोष और खुशी है कि 44,40,000 लाडली लक्ष्मी बेटियां आज मध्य प्रदेश की धरती पर है, जिन्हें हमने लखपति बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो लखपति है। लेकिन लाडली लक्ष्मी योजना बनाई बहनों के कल्याण के लिए, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बनी और तय कर दिया कि कोई बेटी की शादी की चिंता ना करे, अगर गरीब है तो शादी का कष्ट आपको नहीं उठाना, शादी करवाने की जिम्मेदारी भी मामा की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, धूमधाम से गरीब बेटियों की शादी होगी। यहां कलेक्टर है क्या? यहां भी तारीख तय हुई कि नहीं? कितने हो गए? जरा माइक पे बताओ। सर पिछले बार भी सर हमने विवाह कराए थे सर, और सर अच्छे पिछला बार तो क्या, इस बार की बात करो, बनी कि नहीं योजना भी? सर इस बार की भी तैयारी हो चुकी है, हमारे टेंडर आदरणीय नरेंद्र सिंह जी आप बैठे हुए, हमारे नेता गणे, भाई साहब कोई बेटी गरीब की है तो धूमधाम से शादी होगी। दोनों ब्लॉक, तीनों ब्लॉकों में आप कार्यक्रम बना ले। कोई बेटी धन के अभाव में ऐसा नहीं होगा कि फीकी शादी हो जाए। बेटियों की शादी की योजना बनाई। मेरी बहनें आज यहां बैठी है, हालांकि अलग बात है कि बहनें हमारी, चाहे वो जिला पंचायत के अध्यक्ष हो, नगर पालिका के अध्यक्ष हो, जनपदों की अध्यक्ष हो, मैं उन बहनों से भी कह रहा हूं, ये 50% रिजर्वेशन बहनों को चुनाव में अगर दिया तो तुम्हारे भैया शिवराज और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, ताकि बहनें चुन चुन के आए। मेरी आजीविका मिशन की बहनें बैठी होंगी। आजीविका मिशन में कौन कौन है, जरा हाथ उठाओ। अभी आजीविका मिशन के माध्यम से मेरी बहनों तुम्हारी जिंदगी बदलने का अभियान चल रहा है। मेरी बहनें काम धंधे से लगे और हर बहन की आमदनी साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा हो जाए, इसका अभियान भी चल रहा है। हमने तय किया कि शिक्षक जैसी नौकरी में 50% भर्ती बेटियों की करेंगे और पुलिस में भी 30% बेटियों की भर्ती करेंगे। बेटियों के हाथ में डंडे देंगे तो गुंडों की अकल ठिकाने लगा के बता देगी। लेकिन तब भी मुझे पूरा संतोष नहीं हुआ। मुझे लगता था कि कुछ और कर शिवराज अपनी गरीब बहनाओं के लिए। मैं सोचता रहता था कि और क्या करूं, और क्या करूं, क्योंकि मैं गांव में कई बार देखता था बहन को अगर जरूरत पड़ गई 100 रुपया की,
200 रुपया की, 500 रुपया की, तो कहां से व्यवस्था करे। पतिदेव से अगर कहती थी तो कई बार पति डांट देते थे, कहां से ले आऊं पैसा, मेरे पास नहीं है, चल। जब देखो तब पैसा मांग रही है। अब मेरी बहन बेचारी मन महसूस कर रह जाती थी। मेरे मन में विचार आया कि भैया तो तू भी है रे शिवराज, सावन के महीने में एक बार अपना सगा भैया आता है, राखी बंधवाता है, और राखी बंधवाने के साथ कोई न कोई उपहार देता है, कपड़ा देगा, पैसा देगा, लेकिन साल में एक बार। मेरे दिल ने कहा, रे शिवराज भैया तो तू भी है, हूं कि नहीं मेरी बहनों भैया? अरे हूं कि नहीं भैया? है तो जोर से बताओ, हूं कि नहीं भैया? तो सगा हूं कि सौतेला? सगाई हूं। देखो भैया तो सगाई हूं। और जब मन ने कहा कि सगा भैया तू भी है तो तू भी तो कुछ उपहार दे, लेकिन मुझे लगा कि साल में एक बार उपहार देने से काम नहीं चलेगा। एक बार देने से काम चलेगा क्या? अरे बहनों जोर से बताओ, आज तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो मैंने सोचा हर महीना उपहार देना चाहिए। और सोचते सोचते एक दिन सवेरे 4 बजे, रात भर जगह मैं सोचता रहा, और सवेरे 4 बजे योजना बनी कि मेरी जितनी बहनें जिनकी आमदनी 2.5 लाख रुपया वार्षिक से कम है, 2.5 लाख तक, और जिनकी 5 एकड़ से जिनके परिवार की जमीन कम है, उन सब बहनों के खाते में हर महीना 1,000 मतलब साल में 12,000 रुपया डाल। तो मैं समझाना चाहता हूं। एक तो जैसे ही योजना बनी, कई बहनें दौड़ी लोक सेवा केंद्र, अरे बोले मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवाओ, कोई कहने लगी आय प्रमाण पत्र बनवाओ, बिना उसके पैसा खाते में नहीं आएगा। तो सुनो, तुम्हें कहीं भगने की जरूरत नहीं है। ना तो इसमें आय प्रमाण पत्र चाहिए और ना इसमें मूल निवासी प्रमाण पत्र चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? जोर से बताओ, आ रही है? इसमें मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, आय प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। तो अब बहनें कहेंगी कि वो लिखा तो है 2.5 लाख से कम। तो मेरी बहनों, तुम्हारा भैया और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुम पे विश्वास करती है। आवेदन आएगा, उसमें कॉलम लिखा रहेगा कि आपकी आमदनी 2.5 लाख रुपया से कम है, तो वो जो खाना रहेगा उसमें टिक लगा दो कि कम है। तुमने टिक लगा दिया और भैया ने मान लिया। कहां बहनों को भटकाऊं कि प्रमाण पत्र लाओ, कि फलाना लाओ, कि ढिमका लाओ। काय के लिए परेशान करें? स्वघोषित आए, और मुझे विश्वास है बहनें बेईमानी नहीं करेंगी। बोलो सही बात है कि नहीं? और इसलिए कोई प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। अब गांव में पंच है, गांव में सरपंच है, गांव में बुजुर्ग है, गांव में बड़े हैं, गांव में सब एक दूसरे को जानते हैं, और इसलिए वहीं रहते हैं, गांव वाले जानते हैं। तो जरूरत नहीं है कि कोई दूसरा प्रमाण पत्र बनवा के लाएं। और इसलिए मैं कह रहा हूं, कोई दलाल के चक्कर में मत आना। नहीं, बड़े कलाकार प्राणी है, जैसे योजना बनी, लाओ 1,000 रुपया मुझे दे दो, मैं बनवा देता हूं। तो अगर ऐसी बेईमानी कोई करे तो 181 नंबर पे फोन कर देना, पकड़वा के सीधे जेल भिजवाऊंगा, जेल। और कलेक्टर यहां पे हैं भाई, देखो नेतृत्व हमारा बैठा है, जनप्रतिनिधि बैठे हैं, इनकी देखरेख में होगा सब। कहीं कोई बेईमानी ना कर जाए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर वो नौकरी करने लायक नहीं बचेगा। कोई कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं। 25 तारीख से 25 मार्च, आज है 12 मार्च, आज से 13 दिन बाद आवेदन भरना शुरू होंगे। और आवेदन भी सुन लो, कलेक्टर और पूरा प्रशासन यहां पे है। हर गांव में शिविर लगेंगे। बोलो हर गांव में लगना चाहिए कि नहीं? दूसरे गांव तो नहीं जाना चाहिए? नहीं। तो हर गांव में शिविर लगेगा। हर गांव में अपने कर्मचारियों ने अभी बहुत अच्छा काम किया विकास यात्रा में, सीएम जन सेवा अभियान में, वहीं शिविर लगेगा, गांव में शिविर लगेगा। और हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे कार्यकर्ता
सब वहां तैनात रहेंगे, सब तैनात रहेंगे। आवेदन आपको मिलेगा और एक दिन में सब नहीं भरना है। ये मत सोचना कि आज ही भर लो तो लाइन लगे और धक्का मुक्की हो रही, परेशान हो रहे। अरे एक दिन में 30-35 भरेंगे और जब तक पूरे गांव में पूरे फार्म नहीं भर जाएंगे तब तक शिविर लगता रहेगा। अपना तो सरकार है और अपना मुख्यमंत्री है, काहे की परेशानी, कोई भागन थोड़ी पड़ी कि आज ही भर लो रे। जब तक नहीं होंगे पूरे तब तक भरते रहेंगे ताकि कोई को परेशानी ना हो। बात समझ में आ रही ना मेरी? और इसलिए शिविर ऐसे लगेंगे कि जब तक उस गांव के पूरे, क्योंकि इसमें क्या होगा कि आवेदन भरने के बाद गट्ठा बांध के आवेदन कहीं नहीं ले जाना। अधिकारियों को भी हमने कहा है भाई कंप्यूटर रखो, बहन का वहां फोटो खींचेगा, वो भी मैं ही व्यवस्था करा रहा हूं फ्री में। कहीं फोटो खिंचवाने मत चले जाना, नहीं फालतू में 150 रुपया और खर्चा कर लो, कोई जरूरत नहीं है। भाई फोटो खींचेगा और भाई आपका आवेदन कंप्यूटर पे चढ़ा दिया जाएगा तुरंत दान महाकल्याण। नहीं तो पता चले कि वे आवेदन ही कहीं के गुम गए तो चक्कर ही काहे को छोड़ो, भाई के भाई कंप्यूटर में भरवा दो ताकि पूरी विवरण फीड हो जाए। ये आवेदन 30 अप्रैल तक भरवाए जाएंगे। 30 अप्रैल के बाद मई में इनकी छानबीन एक बार हो जाएगी। मान लो कोई की जमीन 5 एकड़ से ज्यादा है, मान लो कोई ट्रैक्टर वाला, 4 पहिया वाहन वाला बड़ा आदमी कोई उसका नाम आया तो उतनी स्क्रूटनी करेंगे ताकि पात्र जो बहनें हैं उनको लाभ मिले। मई में ये जांच पूरी हो जाएगी और जून के महीना में खाते में 1000 रुपया हर महीना आना शुरू हो जाएगा। पहली राशि आएगी 10 जून के दिन। कब आएगी? अरे कब आएगी? 10 जून के दिन पहली बार राशि डलेगी, फिर हर महीना डलती रहेगी। और सुनो मेरी बहनों, ये 12,000 रुपया तुम्हारी घर की हालत बदल देंगे। कैसे? कि 12,000 तो तुम्हें मिलेंगे, लेकिन अगर तुम 2 बहुएं घर में हो, जिठानी और देवरानी, तो एक को थोड़ी मिलेंगे, फिर 2 ही को मिलेंगे। तो 12-12 हजार मिला के कितने हो जाएंगे? अरे बताओ जरा, हिसाब लगाओ। 24,000। और अगर किसान परिवार है, थोड़ी बहुत खेती घर पे है, तो अपने प्रधानमंत्री जी और नरेंद्र सिंह जी देते हैं 6,000 रुपया। 4,000 मैं खाते में डलवाता हूं तो हो जाते हैं 10,000। तो 24 और 10 कितने हो जाएंगे? अरे जोर से बोलो। और अगर घर में बूढ़ी सास भी है और उनको पेंशन मिल रही है तो वो भी बढ़ा के 1,000 रुपया कर दी जाएगी। अब सास बहू के भी बराबर होना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो, होने चाहिए। तो अब बताओ कितने हो गए? अरे कितने हो गए? 44,000 हो गए क्या? नहीं? तो बताओ घर की हालत बदल जाएगी कि नहीं? देखो कैसे बदलेगी। जब बहू के खाते में हर महीना 1,000 रुपया आएंगे तो सासू जी भी कहेंगी अरे 1,000 रुपया महीना तो आ रहा है, जरा बहू की रोटी में भी घी चुपड़ के दो रे भैया, बहू को भी घी चुपड़ी रोटी खाना। और सास जी के भी खाते में पैसा आने लगे तो बहू कहेगी सोने के पहले जरा माता जी के पांव तो दबा दूं। तो सास बहू का प्रेम बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? अरे बढ़ जाएगा कि नहीं? और एक सबसे बड़ी बात ये कि बहनें गलत काम में पैसा खर्चा नहीं करेंगी। बहन के भैया तो कह नहीं सकते कोई गड़बड़ सड़बड़ कर जाए। वैसे एक बात और सुनना बहनों, 1 अप्रैल से जितने दारू पीने के अहाते मध्य प्रदेश में थे सब बंद कर दिए जाएंगे। दारू के अहाते ठीक है? अरे जोर से बताओ, ठीक है? दारू के अहाते भी बंद, चक्कर खत्म। और नहीं तो पी के निकले तो डोलते डालते गिरते पड़ते जा रहे हैं घर, और घर पता चला कि पत्नी से ही लड़ रहे हैं, बच्चों को ही मार रहे हैं। तो भैया ये दारू फारू अब आहत महाते में नहीं चलेगी। साफ बात कह रहा है मामा। जिनको पीना है घर पे लेके जाओ।
अब घर बेटा भी है और बेटी भी है, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, और पत्नियों से मैं बहनों से कहूंगा तुम तेरा लठमठ तैयार रखना। देखो, ऐसी बुराइयों पे अगर अंकुश लगाना है तो तरीका निकालने पड़ेंगे, इसलिए आहते भी बंद। अब भाई तो गड़बड़ कर सकते थे, उसकी गड़बड़ की संभावना भी कम हो गई। लेकिन बहनों, अगर आपके खाते में पैसा आएगा तो आप बच्चों को दूध पिलाएंगी, दूध खरीदेंगी, सब्जी खरीदेंगी, दाल खरीदेंगी, किताबें खरीदेंगी, जरूरत की चीजें बच्चों को देंगी, उनको कोई कमी नहीं आने देंगी। सही बात है। और एक बात और, अभी तो पतिदेव डांट देते थे कि नहीं है पैसा कहां से लाऊं। कभी पतिदेव का मोह उतरा, वो उदास हुए और तुमने पूछ लिया कि बात आज क्या है, तो कहें क्या करूं, आज पैसे की जरूरत थी। तो बहन कहेगी चिंता मत करो, गुड्डू के पापा जेल ले जाओ, मेरे पास रखें। तो बहनों का स्वाभिमान भी बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा कि नहीं? अरे बढ़ जाएगा कि नहीं? पैसा अगर पास में है तो इज्जत भी बढ़ जाती है। और इसलिए ये योजना बहनों की जिंदगी बदलने की योजना है, बेटी और बच्चों का बेहतर भविष्य बनाने की योजना है। इस योजना के लिए मैं अपनी सारी बहनों को बधाई देता हूं। एक नहीं अनेकों कल्याणकारी योजना है। काय के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है, गरीब कल्याण हमारा संकल्प, लोगों की जिंदगी बदलना, उनकी जिंदगी में आनंद और प्रसन्नता लाना, यह हमारा संकल्प है बहनों और भाइयों। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और लगातार एक तरफ विकास के काम, दूसरी तरफ जनता के कल्याण के काम। अब देखो, मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, और मेडिकल कॉलेज भी श्योपुर में। नरेंद्र सिंह जी बता रहे थे, बच्चे यहां पढ़ेंगे, श्योपुर जिले के बच्चे भी डॉक्टर बनेंगे। और एक बात और की है, कांग्रेस ने एक और गड़बड़ कर दी थी कि मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई अंग्रेजी में होगी, अंग्रेजी में। अब बताओ, श्योपुर जिले के गांव में कोई अंग्रेजी जानता है क्या भैया? अरे कोई जानता है क्या? अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, मर गए। कई बच्चे बेचारे एडमिशन लेके ही भाग लिए कि अंग्रेजी में पढ़ाई समझ में नहीं आती। तो कांग्रेस ने जो पाप किया था अंग्रेजी का, सुनो श्योपुर वालों, मोदी जी के मार्गदर्शन में उसको हमने खत्म कर दिया। अब मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में भी होगी, मध्य प्रदेश की धरती पर हिंदी में, ताकि हमारे बेटा बेटी, गरीब के बेटा बेटी, धन्नू पन्ना कल्लू मन्ना, इनके बेटा बेटी भी तो डॉक्टरी पढ़ ले रे। केवल बड़े बड़ों को बेटा बेटी काय को है। ये जिंदगी बदलने का अभियान चल रहा है। एक नहीं कितने काम केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने। गरीब का कल्याण मतलब रोटी, कपड़ा, मकान। मुझे कहते हुए गर्व है, 17,000 नरेंद्र सिंह जी बैठे एक साथ हमारे गरीब शहरिया भाई बहनों की आवाज स्वीकृत हुए थे। 11,000 दूसरे हुए थे, वो मकान बन रहे हैं, वो ठीक से बने, उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रशासन लगातार देखता रहे। और इस बार फिर 8,000 करोड़ रुपया गरीबों के मकान बनाने के लिए बजट में फिर रखे। 8,000 करोड़ अब फिर मकान आने वाले हैं। जब तक सबको छत नहीं मिल जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चैन से नहीं बैठेगी। बच्चों को रोजगार मिले, इसलिए 1,24,000 सरकारी भर्तियां निकली है, जिन पर भर्ती का काम जारी है। 1 लाख बच्चों को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लोन देके, जिसकी गारंटी भी मामा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी, उनका काम धंधा चालू करवाएंगे। और एक योजना और मेरे बच्चों, इसी बजट में हमने अनाउंस की है, 1 लाख बच्चों को काम सीखने भेजेंगे, अलग अलग इंस्टीट्यूट में, अलग अलग कारखानों में। और काम सीखने के साथ साथ एक बच्चे को 1 लाख रुपया 1 साल में दिया जाएगा, ताकि सीखे भी और कमाए भी। ये गरीबों की जिंदगी बदलना, बच्चों की जिंदगी बदलना, माताओं बहनों की जिंदगी बदलना, किसानों की जिंदगी बदलना। मेरे किसान भाइयों, कर्ज माफी की झूठी घोषणा करके कमलनाथ जी ने डिफॉल्टर करवा दिया, कहीं ने अपने पैसा नहीं भरे। किसान भाइयों, उसके कारण ब्याज का बोझ चढ़ गया है। इस बजट में हमने इंतजाम कर दिया है, डिफॉल्टर होने के कारण जो कर्जा तुम्हारे सर पे चढ़ गया है,
उसका पूरा ब्याज जितना है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी भरवाएगी, ताकि फिर से 0% ब्याज पे कर्जा आपको मिल जाए। एक नहीं, किसान कल्याण की कई योजनाएं, लेकिन असल में जिंदगी बदलती है सिंचाई की योजना। ये मुंजरी डैम नरेंद्र सिंह जी ने पूरे विस्तार से आपको समझाया है। माइक्रो इरिगेशन की योजना का आज शुभारंभ हुआ है, और अगर कोई गांव रह गए हैं और जोड़े जा सकते हैं तो सर्वे करा के, आपने 6 गांव की बात बताई है, तो वो 6 गांव का भी सर्वे करा के हम, अगर तकनीकी दृष्टि से साध्य होगा तो वो भी जोड़ने का हम काम करेंगे। सिंचाई के लिए और पीने के पानी के लिए पानी की कमी ना रहे, और इसलिए आदरणीय सिंधिया जी ने भी मुझे यहां कहा है, सिंधिया जी ने भी कहा है, तोमर जी ने भी कहा है, हमारे सिंचाई मंत्री भी कह रहे थे, और श्योपुर के मेरे किसान बहनों और भाइयों, हमारी कूनो नदी पर 6 जगह डैम बना के और 4 जिलों में हम कैसे सिंचाई की पानी की व्यवस्था करें, उसके सर्वे के निर्देश तत्काल में दूंगा उस योजना का, ताकि सर्वे करके तकनीकी साध्यता के आधार पर फिर उस काम को हम आगे बढ़ाएं। देखो मेरे बहनों और भाइयों, ये रोने वाली सरकार नहीं है, ये कहने वाली नहीं है कि पैसे ही नहीं है। हमारे पास पैसे की किसानों के लिए कोई कमी नहीं है। तो इस योजना को भी श्रीमंत माधवराव सिंधिया बहुउद्देशीय सिंचाई योजना, इसको भी हम पूरे सर्वे करके और अंजाम तक ले जाएंगे। एक बार मेरे साथ मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, आप संकल्प लीजिए कि सरकार के साथ हम मिल के चलेंगे, मिल के काम करेंगे। जितनी भी योजनाएं हैं, मैं एक एक योजना का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनको सफल बनाना है तो आपका साथ चाहिए। बोलिए सबका साथ मिलेगा, एक स्वर में बोलो सबका साथ मिलेगा। आइए, श्योपुर बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, विकास की इस गंगा में हम भी साथ हो जाएं। योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सरकार, प्रशासन, जनता और कार्यकर्ता सब एक हो जाए और संकल्प लें कि अपने गांव में इन योजनाओं को सफल बनाएंगे। आप सब तैयार हैं? तो अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, सब अपने अपने स्थान पे सब खड़े हो जाएं और दोनों हाथ ऊपर उठा के, और संकल्प के पहले बड़ौदा में कॉलेज खोला जाएगा। बड़ौदा वालों चिंता मत करो। तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने किसान कल्याण के लिए इतनी योजनाएं घोषित की, सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया। इस संदर्भ में किसान मोर्चा के अध्यक्ष दर्शन सिंह जी अपने साथियों के साथ आपका अभिनंदन श्योपुर के इस ऐतिहासिक मंच पर करने जा रहे हैं। हल की प्रतिकृति माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदान कर रहे हैं दर्शन सिंह जी और उनके साथी माननीय मुख्यमंत्री जी को। और अब लाभ वितरण के लिए हितग्राहियों को हम आमंत्रित कर रहे हैं। सभी हितग्राहियों को माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री द्वय, माननीय प्रदेशाध्यक्ष एवं सांसद तथा अन्य मंत्रीगण अपने कर कमलों से लाभ वितरित करेंगे। इसमें सबसे पहले कांति जी को मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और रामवती जी को 85 समूहों को 2 करोड़ 12 लाख रुपए की सीसीएल ऋण वितरण करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। कांति और रामवती जी को हमारी बहनें जो आजीविका मिशन के जरिए मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी हुई हैं, उन्हें आजीविका गतिविधि हेतु 2 करोड़ 12 लाख रुपए की राशि के सीसीएल ऋण वितरण 85 समूहों को करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हैं कांति जी और रामवती जी। इनके बाद श्री गुरजन सिंह, इकबाल सिंह जी, श्री महेश तथा रामस्वरूप जी कृषि विभाग की ओर से लेजर लैंड डेवलपर कृषि यंत्र के लिए 1,75,000 रुपए गुरजन सिंह जी, इकबाल सिंह जी को, और रीपर कम बाइंडर कृषि यंत्र के लिए 2.5 लाख रुपए महेश सुपुत्र श्री रामस्वरूप जी को।
आदरणीय गुरजंत सिंह जी इस समय मंच पर हैं और अब महेश जी। कुमारी परी पुत्री श्रीमती मनभर मीणा को लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 1,43,000 रुपए और लक्ष्मी पुत्री श्रीमती मीना बैरवा को 1,43,000 रुपए का प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। लाडली लक्ष्मियों के साथ हर्षित मुद्रा में प्रदेश की लाडली लक्ष्मियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी। श्री गंगाराम, श्री मोहनलाल, श्री सुनील, श्री विष्णु बाथम पशुपालन विभाग की ओर से मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना में 52 हितग्राहियों को 1.137 करोड़ रुपए की राशि और राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत कृत्रिम गर्भाधान उपकरण AI किट माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान करने जा रहे हैं। हमारे वन विभाग के हितग्राही गण तेंदुपत्ता संग्राहक यहां उपस्थित हैं। इन्हें प्रोत्साहन पारिश्रमिक बोनस राशि प्रदान की जाएगी, जिसमें श्योपुर, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर जिलों के हितग्राही हैं। श्री रामदास पुत्र श्री बीरबल, श्रीमती रामवती पत्नी रतिराम निवासी भीमलत, श्री रामदीन जी निवासी नौनेटा, श्री वर्मा पुत्र दयाराम निवासी चमरहुआ और श्री बलवीर पुत्र सिन्नू आदिवासी सभी एक साथ यहां आए। आपको प्रोत्साहन कम पारिश्रमिक बोनस राशि का भुगतान माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया जा रहा है। वन विभाग के अंतर्गत तेंदुपत्ता संग्रहण सीजन में अधिकतम तेंदुपत्ता गड्डी संग्रहित करने वाले तेंदुपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक यानी बोनस की राशि की वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से अब यहां होने जा रहा है। इसमें श्योपुर, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर जिलों के हमारे हितग्राही माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष उपस्थित हैं। इन हितग्राहियों के हित लाभ वितरण के साथ ही हम आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय सांसद श्योपुर मुरैना संसदीय क्षेत्र एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं सांसद महोदय श्री VD शर्मा जी, माननीय मंत्री महोदय श्री तुलसी सिलावट जी, माननीय मंत्री महोदय श्री भारत सिंह कुशवाहा जी, माननीय मंत्री महोदय श्री सुरेश राठखेड़ा जी, मंच पर उपस्थित सभी माननीय विधायक गण, अन्य जनप्रतिनिधि गण, शीर्ष पार्टी पदाधिकारी गण, सभी वे लोग जिनके प्रत्यक्ष तथा परोक्ष सहयोग से आज ये कार्यक्रम श्योपुर में सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। श्योपुर के सभी भाई बहन जनता के प्रतिनिधि गणों का हम विनम्रता पूर्वक मध्य प्रदेश शासन की ओर से आभार व्यक्त कर रहे हैं, आभार ज्ञापित कर रहे हैं। आदरणीय बहनों भाइयों, जैसे आप आए